आज हम बात करेंगे कान से सुनाई का कम देना, जिसको हम हियरिंग लॉस भी कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ENT सर्जन। तो आज बात करते हैं हियरिंग लॉस के बारे में। तो हियरिंग लॉस समझने से पहले हमें ईयर की अनाटमी को समझना होगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, जो हमारा ईयर होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हियरिंग लॉस समझने से पहले हम समझेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है, कि हमें कैसे सुनाई देता है। तो सबसे पहले जब साउंड आती है तो आउटर ईयर जो हमारा होता है वो उसको रिसीव करता है। उसके बाद मिडिल ईयर होता है, जिसमें 3 हड्डियां होती हैं जो उस साउंड का एम्प्लीफिकेशन करती हैं। फिर ये साउंड हमारे इनर ईयर में जाती है, जिसमें कुछ नर्व्स होती हैं जिसके थ्रू हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस 3 प्रकार का होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। सेंसरी हियरिंग लॉस में हमारी जो सुनने वाली नसें हैं वो सूख जाती हैं, जिसका कारण बढ़ती उम्र हो सकती है, तेज़ आवाज़ हो सकती है और कुछ केसेस में जेनेटिक्स भी हो सकती है। इसके साथ साथ जिन मरीजों को कैंसर की दवा चलती है, एंटी कैंसर थेरेपी, और जिनका टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, उसमें भी जो सुनने वाली नस है वो सूख जाती है और उनमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, जब आउटर ईयर या मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से साउंड हमारे इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कान में वैक्स का होना। जब कान में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्स का डिपॉजिट हो जाता है तो इससे सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा है जब कान के पर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है या कान के पर्दे में छेद हो जाता है। इसके अलावा कान की हड्डियों में कोई चोट लगने के कारण या कान की हड्डियों के फिक्स हो जाने के कारण जब सुनने में दिक्कत हो जाती है, तो ये भी एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कारण होती है। इसके साथ साथ कभी कभी कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसकी वजह से भी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जब सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ कंडीशनें होती हैं जिसमें दवाइयों से सही हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जिसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, और कुछ ऐसी भी कंडीशनें होती हैं जिसमें हियरिंग एड ही एकमात्र ऑप्शन होता है। सबसे पहले बात करेंगे ईयरवैक्स के बारे में। ईयरवैक्स ज़्यादा होने की वजह से कान ब्लॉक हो जाता है और कान से सुनाई देना कम हो जाता है। तो इसके लिए हम मरीज को कुछ दिन के लिए ड्रॉप डालने के लिए देते हैं, 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद उसे बुलाते हैं और उसके कान को सिरिंजिंग या सक्शन के माध्यम से उस मैल को निकाल देते हैं, जिससे उसके सुनाई देना नॉर्मल या उसमें सुधार हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो कान में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं। इसमें जो है कान को हमें जब क्लीन करना पड़ता है, ये हम सिरिंजिंग के माध्यम से कर सकते हैं या सक्शन के माध्यम से क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के बाद ही कान में जो हियरिंग है उसमें रिलीफ मिलता है। कान की कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जिसमें ऑपरेशन के माध्यम से ही हियरिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि आपके कान के पर्दे में कुछ छेद हो गया हो या कान की हड्डियां गल गई हों, तो इसको केवल ऑपरेशन के माध्यम से सही किया जा सकता है। अगर कान के पर्दे में छेद हो गया है तो इसको हम नया पर्दा लगा के ठीक कर सकते हैं, जिसको मायरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। अगर कान की हड्डियां गल गई हैं तो इसमें जो भी बीमारी है निकाल के उसको ठीक कर देते हैं, जिसको हम मैस्टेक्टमी कहते हैं। अब किस किस कंडीशन में हियरिंग एड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी बढ़ती उम्र है तो उसके साथ साथ नस सूख जाती है तो उसमें हियरिंग एड लगानी पड़ती है। कभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस हो गया हो जिसकी वजह से कान की नस सूख गई हो तो हियरिंग एड लगानी पड़ती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लोगों में ये मिथ है कि हियरिंग एड लगाने से सुनने की क्षमता और कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हियरिंग एड लगाने से आपकी जो साउंड बाहर से आती है उसको वो और एम्पलीफायर कर देता है, जिससे आपको बहुत अच्छा सुनाई देता है और आपके सुनने की क्षमता उससे कम नहीं होती है और आपको अच्छा सुनाई देता है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आई साइट कमज़ोर हो जाती है और हमें चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे सुनने वाली नस भी कमज़ोर हो जाती है और हमें हियरिंग एड लगानी पड़ती है। तो जब भी हियरिंग लॉस की कोई